क्या ये चाहते हैं कि शराब के नशे में, शराब के में समाज को ढकेल दिया जाए, बेटियों का जीवन दुभर कर दिया जाए, लाखों महिलाओं का सुहाग उजड़ जाए? और शायद इसीलिए नेता प्रतिपक्ष ने शराब की विभिन्न कंपनियों से, जबकि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू थी, बिहार विभिन्न कंपनियों से 40 करोड़ 64 लाख का चुनावी चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से लिया है। कि लगातार जो महिला विमर्श हो रहा है विपक्ष के द्वारा, तो उन्हें अब समझ में आया कि महिला शक्ति क्या होती है। वरना 2005 के पहले की जो सरकारें रही, मैक्सिमम सरकारें विपक्ष की ही रही बिहार में, महिलाओं के साथ विमर्श तो दूर की बात है, उनके जो अधिकार थे, उनके जो सपने थे, उसके लिए भी विपक्ष ने कभी नहीं सोचा था। रथ रवाना हुए, 600 रथ रवाना हुए डिजिटल रथ, वो 60 दिनों में 2 करोड़ बिहार की महिलाओं से संपर्क स्थापित करेंगे, संवाद स्थापित करेंगे, और वो जानना चाहेंगे, जिसमें जीविका दीदी भी होगी, महिला दीदी भी हमारी होंगी, ममता दीदी भी होगी, तमाम वो महिलाएं होंगी जो समाज को योगदान दे रही हैं। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा महिला संवाद यात्रा का जो है हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया था, और ऐसे में तेजस्वी यादव उनकी यात्रा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कार्य इस तरीके से मुख्यमंत्री महिला संवाद यात्रा पर निकले थे, 2 अरब 25 करोड़ रुपया की खर्च पर वो यात्रा किए थे, लेकिन जिस तरीके से फिर से वो यात्रा कर रहे हैं, तो उस यात्रा में जो खर्च हो रहा है वो किस तरीके से हो रही है, इसको लेकर सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आज जदयू की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, जहां तेजस्वी के उन आरोपों को अंजुम आरा खंडन करते हुए नजर आ रहे हैं। सुनवा रहे हैं क्या कुछ कह रहे जदयू के प्रवक्ता अंजुम आरा। बेटी के जन्म पर 1 वर्ष पूरा होने पर तथा आधार कार्ड पंजीयन कराने पर हमारी बेटियों को बहुत अच्छे से अनुदान राशि दी जाती है। जब बेटियां अपनी प्रारंभिक शिक्षा में स्कूल जाना शुरू करती हैं, तो उन्हीं के लिए कन्या उत्थान योजना के तहत हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बालिका साइकिल योजना और छात्रवृत्ति योजना का लाभ हमारी प्रदेश की बेटियों को दिया है। जब वो इंटर पास करती हैं तो 25,000 की राशि उनको दी जाती है। जब वो स्नातक पास करती हैं तो उन्हें 50,000 का स्कॉलरशिप दिया जाता है। और मैं बता दूं कि हमारी बेटियों की शादी की जिम्मेदारी भी हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने कंधे पर उठाई है। तो इतनी योजनाओं के तहत हमारी बेटियों के कल्याण के लिए, हमारी बेटियों के उत्थान के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं, उसकी तुलना ये माई बहन योजना की 2500 की राशि क्या करेगी। ये 2500 की राशि तो वही बात हो गई कि चलिए भाई ऊंट के मुंह में जीरा। ये हमारा योजना, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाई गई योजना कहीं भी स्टैंड नहीं करती, ये माई बहन योजना के तहत। और चलिए मैं अब अपनी वाणी को विराम दूंगी और हमारी बहन प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा जी से अब मैं आग्रह करूंगी कि वो इस प्रेस वार्ता को बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के प्रवक्ता अनुप्रिया जी, पूजा पैट्रिक जी और तमाम हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संवाददाता बंधुगण, छायाकार बंधुगण, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अनुप्रिया जी ने और पूजा जी ने आपको ब्रीफ कर दिया कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सशक्तिकरण नीति रही है, वेमेन एम्पावरमेंट की दिशा में जो काम उन्होंने किया है, उसको लेकर के कल महिला संवाद रथ 600 डिजिटल रथ को माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। उसके बाद से लगातार विपक्ष के द्वारा बयान आने लगे, बैठकें होने लगी और एक निगेटिव परसेप्शन, निगेटिव एक बयान आना शुरू हुआ। और एक चीज़ और आप लोगों को देखने को मिला होगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिला सशक्तिकरण जो बिहार में किया है, महिलाओं को, आधी आबादी को जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, समानता का अधिकार जो होता है, राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक और वो तमाम अधिकार जो उन्होंने सुनिश्चित कराया, तो अच्छी बात, सुखद बात ये लगी कि लगातार जो महिला विमर्श हो रहा है विपक्ष के द्वारा, तो उन्हें अब समझ में आया
कि महिला शक्ति क्या होती है। वरना 2005 के पहले की जो सरकारें रही, मैक्सिमम सरकारें विपक्ष की ही रही बिहार में, महिलाओं के साथ विमर्श तो दूर की बात है, उनके जो अधिकार थे, उनके जो सपने थे, उसके लिए भी विपक्ष ने कभी नहीं सोचा था। महिलाएं तो कभी एक हम कहें कि एक मनुष्य के तौर पर उनको माना ही नहीं जाता था। घर की दहलीज के अंदर बंद थी, दरवाजे तो दूर, रोशनदान को भी बंद कर दिया गया था। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को सशक्त करके एक महिला विमर्श का वातावरण बनाया है। ये एक सुखद, लगातार जो विपक्ष की चिंताएं हो रही है, कांग्रेस कह रही है कि महिलाओं के साथ बैठक करेंगे, प्रशिक्षण करेंगे, नेता प्रतिपक्ष भी लगातार बयान दे रहे हैं। तो हम महिलाएं जो हमारी आगे बढ़ी हैं हर एक सेक्टर में, और साथ ही साथ विपक्ष जिस तरह से विमेन इश्यूज पे विमर्श कर रहा है, तो ये हमारी कामयाबी रही है। अभी अनुप्रिया जी ने आपको बताया कि जो रथ रवाना हुए, 600 रथ रवाना हुए डिजिटल रथ, वो 60 दिनों में 2 करोड़ बिहार की महिलाओं से संपर्क स्थापित करेंगे, संवाद स्थापित करेंगे, और वो जानना चाहेंगे, जिसमें जीविका दीदी भी होगी, महिला दीदी भी हमारी होंगी, ममता दीदी भी होगी, तमाम वो महिलाएं होंगी जो समाज को योगदान दे रही हैं, समाज में वो आगे बढ़ रही हैं। और आम महिलाओं से भी कि जो कल्याणकारी योजनाएं 2005 के बाद से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की चली हैं, जिससे एक महिला सशक्तिकरण स्पष्ट तौर पे महिलाओं के का लाइवलीहुड में परिवर्तन हम लोग को स्पष्ट तौर पे देखने को मिला है। तो और उन योजनाओं को किस तरह से हम और ज़्यादा प्रभावी ढंग से पहुंचा सकते हैं, या उनके क्या सुझाव हैं, क्योंकि इसके पहले तो महिलाओं के साथ विमर्श ही नहीं होता था, उनका राय लेना भी उचित नहीं समझा जाता था। और आप ये इस बात को देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अनेकों यात्राएं उन्होंने किया है, बिहार के आवाम के बीच में जाकर के संपर्क स्थापित किया है, उनसे संवाद स्थापित किया है, और जो बातें, जो फीडबैक मिली हैं, वो पटना आकर के अपने सेक्रेटेरिएट के माध्यम से नई कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण हुआ है, संस्थागत ढांचों का निर्माण हुआ है। लोक शिकायत निवारण अधिनियम अगर हम बात करें तो उसी की एक बहुत बड़ी वो कानून हमारी देन है। तो हमारा ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में काम किया है, तो बिहार विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के फॉलोअर स्टेट नहीं बल्कि लीडर स्टेट के तौर पे है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मैं कुछ आंकड़े आपको देती हूँ कि हम कहाँ कहाँ लीड किए हैं राष्ट्रीय स्तर पर। जीविका समूह है 1 करोड़ 30 लाख, देश में सबसे ज़्यादा जीविका समूह बिहार में है, महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये। और राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार जीविका समूह को लेकर के नंबर 1 पर है। पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण जो 50% मिला, उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी महिलाएं न सिर्फ 50% सीट पे बल्कि उससे ज़्यादा सीटों पर हुई। और ये जो है राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार नंबर 1 पे है। और जब हम कहते हैं कि लीडर स्टेट है ना, तो छत्तीसगढ़ इस 50% हमारे आरक्षण की जो पॉलिसी रही, उसको छत्तीसगढ़ स्टेट ने अपनाया। जीविका को आंध्र प्रदेश ने अपनाया। पंचायती प्रधानमंत्री आवास योजना में महिला लाभार्थी जो होती है, बेनिफिशियरी होती हैं, वो राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार दूसरे नंबर पे है। और इसको अपनाने वाला स्टेट जो है वो उत्तर प्रदेश है। महिला स्वरोजगार हेतु लघु ऋण वितरण जो रहा है को लेकर के, ये उनकी थोथी बिना तथ्य से हटे, बिना तथ्य से जुड़े हुए, बिना किसी आंकड़े के थोथी दलील है, जिसका सत्य से कोई वास्ता नहीं है। शराबबंदी पे बोलते हैं, क्या ये चाहते हैं कि शराब के नशे में, शराब के में समाज को ढकेल दिया जाए, बेटियों का जीवन दुभर कर दिया जाए, लाखों महिलाओं का सुहाग उजड़ जाए? और शायद इसीलिए नेता प्रतिपक्ष ने शराब की विभिन्न कंपनियों से, जबकि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू थी, बिहार विभिन्न कंपनियों से 40 करोड़ 64 लाख का चुनावी चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से लिया है, जिसका जवाब अभी तक उन्होंने नहीं दिया है। तो इन सारी बातों पे जब ये जाएंगे ना, कहते हैं कि हम जाएंगे, संवाद करेंगे, महिलाओं से मिलेंगे, एक एक हमारी महिलाएं जिनका जीवन दुभर था, आज वो शान के साथ कभी घर से बाहर नहीं ना निकलती थी। साइकिल से जब बेटियां चलती थी तो लोग मजाक उड़ाते थे शुरू में। आज वही बेटी जिप्सी और जीप पे बैठ करके, वर्दी पहन करके
इंसास लेकर के वो रक्षा सुरक्षा हम सब की कर रही है। ये परिवर्तन बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने करके दिखाया है। जिन हमारे अनुसूचित समाज की बेटियों को लोग किसी लायक नहीं समझते थे, उन्हें कहीं ना कहीं एक हिकारत की नज़र से देखते थे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उस बहुत अनुसूचित जाति समाज की बेटियों को भी पढ़ा लिखा करके स्वाभिमान बटालियन बना करके उनके भी स्वाभिमान को, उनके भी मनोबल को बढ़ाया है। और पूरे देश में एक उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है कि अगर मौका मिले तो बेटियां किसी से कम नहीं है। और तब महात्मा गांधी आदरणीय बापू का वो कथन हम लोगों को याद आता है, जिसे 100% चरितार्थ और जमीन पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने उतारा है कि अगर ताकत का बल अगर पशु बल है, शारीरिक बल है, तो निश्चित रूप से बेटियां जब पुरुष जो है बेटियों से मजबूत है, लेकिन ताकत का बल मनोवैज्ञानिक बल है, मानसिक बल है, आत्मिक बल है, तो वो बेटियां जो है ना पुरुषों से 19 नहीं बल्कि 21 है। और ये बेटियों ने जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मौका दिया हमारी बिहार की महिलाओं को, बेटियों को, तो जीविका के रूप में, ममता के रूप में, सिपाही के रूप में, पुलिस ऑफिसर के रूप में, डीएसपी के रूप में, डॉक्टर के रूप में, डिप्टी कलेक्टर के रूप में, कितना नाम गिनाए हम आपको। कंधे से कंधा मिला करके आज समाज में अपना योगदान दे रही हैं और आज बिहार की बेटियां हर जगह अपना परचम बुलंद कर रही हैं। इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। देखिए 2005 के पहले, इससे आप भी इत्तेफाक रखेंगे, 2005 के पहले बिहार की महिलाएं और राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे, अगर आप डाटा कहेंगे तो वो शैक्षणिक डाटा भी हमारे पास मौजूद है, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगी कि क्या वो डाटा था। शैक्षणिक तौर पे और आर्थिक तौर पे वो बिल्कुल शून्य के पैमाने पर थी। अगर मान लीजिए अपवाद में 2-3 महिलाएं बहुत संघर्ष करके वो आ गई, समाज को लड़ झगड़ करके वो आ गई, एक अलग बात है। 2005 के बाद और 2006 में मैं कहूँ, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ सबका विकास की जो बात उन्होंने कही थी, 2006 से इसकी बानगी हम लोगों को देखने को मिलने लगा। इसकी सबसे पहले शुरुआत अगर उन्होंने किया तो विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के किया। 2006 में महिलाओं को पंचायती व्यवस्था में, नगर निकाय व्यवस्था में 50% का आरक्षण उन्होंने दिया, जिसका नतीजा एक बहुत सुखद हम लोगों को परिणाम देखने को मिला कि जिन महिलाओं के मशवरे, उनके विचार घर के मामले में भी नहीं लिए जाते थे, और वो महिलाएं जब चुन कर के आने लगी 50% आरक्षण मिलने के बाद, तो अपने बोर्ड के इलाके, अपने इलाकों में विकास को लेकर के वो संवैधानिक पदों पर मुखिया, सरपंच, मेयर और भी जितने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट थे वहाँ से बैठ कर के वो निर्माण करने लगे। पहले सुनिए ना, ये परिवर्तन आया बिहार में। तो आपने अंजुम आरा को सुना, साफ तौर पे तेजस्वी यादव को महिला सशक्तिकरण की बात बताते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से पहले महिला घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन आज महिला हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही। जिस तरीके से देखा जाए, जीविका दीदी हो या तो बिहार पुलिस में महिला कांस्टेबल हो, तमाम घटनाओं को जिक्र करते हुए नजर आ रही थी अंजुम आरा। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और ऐसे खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।